अभी प्राच जी आपने बात करी थी जन्म और मरण की। जन्म और मरण मेरे हिसाब से, देखिए, बर्थ का प्रिंसिपल तो बिना वीनस के पूरा ही नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्राणु, शुक्र, एक्चुअल वर्ड निकला ही शुक्राणु से है। अगर शुक्राणु से निकला है तो शुक्र के साथ हमारे पिछले जन्मों के संस्कार भी साथ ही में इसके थ्रू ही कैरी फॉरवर्ड हो गए। और प्लस हाँ, जो इससे आगे की बात है कि शुक्र के बिना ना हम इस लाइफ में जी सकते हैं, और कहीं ना कहीं आगे जाने का रास्ता भी एक्चुअल में मोटिव तो फिर शुक्र ही हुआ। हमारा हाँ, बर्थ भी हाँ, का कारण भी शुक्र हुआ। हमारा जो ये जो जेंडर है, मेल और फीमेल का, इसका कारक भी एक्चुअल में वीनस ही है। ये लोगों को हाँ, अभी समझ में नहीं आता कि ये जेंडर कारक मतलब अगर कोई प्लेनेट है वो तो वीनस ही है। तो इसके बारे में आप थोड़ी सी लाइट डालें। हाँ, हाँ, तो ऐसा है। अब आपका बर्थ हो किस लिए रहा है? फर्स्ट आपको ये, जैसे आपका जन्म हुआ है, तो वो किस लिए हुआ है जन्म? जब वीनस ने आपको जो बर्थ दिया है, जो स्पर्म के शुक्राणु के थ्रू, वो बर्थ किस लिए दिया है? क्योंकि उसकी जो इम्पल्स है वो एक इवोल्यूशनरी इम्पल्स है कि आप इवॉल्व करें। मतलब आपको चांस दिया जा रहा है, ये ह्यूमन बॉडी देकर के इवोल्यूशन का चांस दिया जा रहा है आपको, बेसिकली। तो आपको तभी वो बॉडी दी गई है, वो आपको हेल्प करने के लिए। इसमें मैं आपको बोलूंगा, जैसे मून है, जो आपका मन है, वो तो बहुत फास्ट है। जिसको मन कहा जाता है, जिसको मून कहा जाता है, वो बहुत फास्ट है। वो आप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे मन को डायरेक्टली कंट्रोल करना मुश्किल है। आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो इधर भाग जाएगा, उधर भाग जाएगा। वो बहुत ही फास्ट चीज है। वो डिसिप्लिन चाहिए। मगर जब आपको ये शरीर दे दिया गया, जो वीनस ने बनाया है थ्रू द शुक्राणु, तो आप ये इस बॉडी को आप कंट्रोल कर सकते यस। हो। अगर आपने इस बॉडी को कंट्रोल कर लिया, तो आपका मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये वीनस की पावर है ओवर मून। ओके। यस। अगर आपने शरीर को कंट्रोल कर लिया, तो आपका मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये जो आप जो वीनस मून की बात कही थी, तो ये वीनस की पावर है उसमें। तो क्योंकि आप मून पे डायरेक्टली नहीं डाल सकते हाथ, आप अपने हाथ डायरेक्टली मून पे नहीं डाल सकते। आपको ये बॉडी के थ्रू जाना पड़ेगा। और बॉडी आपकी स्पर्म से, शुक्राणु से बनी हुई है। तो उसका एक इम्पल्स है, उसका एक प्लेजर इम्पल्स है, उसका एक इवोल्यूशनरी इम्पल्स है। आपको उसके साथ में जाना पड़ेगा। और ये जो मशीन है, जो आपकी बॉडी है, वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है। मगर आपको भी समझ में नहीं आई है वो मशीन, आपने उसको यूज करना नहीं सीखा, और आपको मालूम नहीं है वो क्या कर सकती है। तो वो जो टेक्नोलॉजी है आपकी बॉडी की, वो वीनस टेक्नोलॉजी है। ठीक है। जैसे अभी आपकी लैपटॉप टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है, मगर जो आपकी बॉडी की टेक्नोलॉजी है, वो इनसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो उसको समझना जरूरी है कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, आपकी बॉडी की टेक्नोलॉजी। तो वो सब जो चीजें हैं, वो वीनस के अंडर में आ जाएंगी अगेन। तो अब लोगों को समझ आएगा वीनस का टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना हुआ। मगर वीनस का टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा लेना देना है। तो मतलब ये जो आपकी बॉडी की टेक्नोलॉजी है, ये वीनस की टेक्नोलॉजी है। तो यस। तो आपको इसको यूज करना, वीनस को, आपको अपनी बॉडी को यूज करना आना, ये भी वीनस के अंडर में आ गई बात। यस। आपको ये शरीर को कैसे यूज करना है, तो ये आपको वीनस ही समझा सकता है। इसमें अल्कोहल मत डालो, क्योंकि इसमें यस। अल्कोहल डालोगे तो ये हो जाएगा। इसमें वाइन डालोगे तो ये हो जाएगा। तो ये वीनस ही बताएगा ना आपको कि क्या अब होगा, आप इस बॉडी में क्या डालोगे उससे। तो